आज हम मैट्रिक्स का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि हमारे सामने एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और इसका इन्वर्स पूछा गया है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले एक चीज, जैसे कि आपको भी पता है कि मैट इसको बनाने के दो तरीके हैं। पहला है प्रारंभिक संक्रिया मेथड से भी बनाया जा सकता है और दूसरा जो है कि सारणिक विधि से भी बना सकते हैं, जो फॉर्मूला बेस्ड होता है। इसकी फॉर्मूला क्या होती है हम आपको बताते हैं। इसकी जो फॉर्मूला होती है वो होती है ए इनवर्स इक्वल टू 1/, इस जो ये जो व्यू आपको दिखाई दे रहा है मैट्रिक्स जो है उसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर देते हैं और इसका एडजॉइंट यानी सहखंड होता है, सहखंडों का अवयव होता है, एडजॉइंट ए निकाल देते हैं। यानी इस मेथड से आपको अगर बनाना है तो आपको दो चीजें चाहिए, एडजॉइंट ए चाहिए और साथ में इसके अनुसार जो है कि मैट्रिक्स की वैल्यू चाहिए। तो चलिए हम लोग इस मेथड का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए निकाल लेते हैं। यहाँ पर तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व कर रहे हैं, यानी यहाँ पे डिटर्मिनेंट यानी सारणिक ए की वैल्यू हम निकालते हैं। इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी तो यहाँ ध्यान से समझिएगा। इसको निकालने के लिए हमें क्या करना है, किसी भी रो या किसी भी कॉलम का इस्तेमाल कर सकते हो, किसी एक ही रो या एक ही कॉलम का इस्तेमाल करना है। इसको हम रो बोलते हैं और इसको हम कॉलम बोलते हैं। यानी इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, यानी 3x3 का ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। हम चूंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं तो भले ही ये आव्यूह है लेकिन हम डिटर्मिनेंट समझेंगे। यहाँ पे देखिएगा करना क्या है, इसमें चिन्ह का सबसे बड़ा रोल होता है। यहाँ पे देखिएगा जो चिन्ह होता है, अगर ये एलिमेंट अगर लेते हो तो इसको प्लस लेना है और इसको माइनस लेना है, फिर इसको प्लस लेना है। अगर मान लीजिए आप इस का चुनाव करते हैं तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, फिर प्लस होगा। वैसे चलिए हम लोग इसका चुनाव करते हैं। इसको सबसे पहला इसका ये अवयव आपको यहाँ लिखनी है 1 प्लस के साथ। देखिए इसमें रूल क्या है, अगर आपने इसको लिया है तो इस वाले रो को और इस वाले कॉलम को आपके अवयवों को आपको नहीं लेना है। सीधा सीधा कहना तो इसको ढक लेना है आपको। अगर देखिए इस वाले कॉलम को और इस वाले रो को ढकने के बाद आपको यहाँ 4 अवयव दिखाई दे रहे होंगे। इन्हीं चारों अवयवों का आपको यहाँ पे ले लेना है। कौन कौन है तो 3 -3, 3 -3 और ये है माइनस में 4 और यहाँ पे माइनस में 4। अभी अभी हमने क्या बताया, ये प्लस लेना है तो इसको माइनस लेना है। तो यहाँ पे माइनस में ये वैल्यू जो है 1 लिख लेंगे। उसके बाद अब देखिए करना क्या है आपको, ये हमने फर्स्ट रो में सेकेंड एलिमेंट को लिया है तो ये वाला जो कॉलम है इसके भी अवयव हमें नहीं लेने हैं और फर्स्ट रो का तो लेना ही नहीं है। यानी इस तरह से देखा जाए तो ये वाला वैल्यू जो है कि ढक लेंगे हम लोग। यहाँ पे 4 आपको दिखाई दे रहा होगा, 1 -3 -2 -4। इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। ये 1 नोट करेंगे, -3 नोट करेंगे और ये -2 और ये -4। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन आप पहले ठीक से समझ लीजिए, उसके बाद डायरेक्ट कीजिएगा। प्लस माइनस प्लस हमने यहाँ पे प्लस लिखा, ये 3 है तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए फर्स्ट रो के अवयव को नहीं लेना है और यहाँ से फर्स्ट कॉलम के भी ये थर्ड कॉलम के भी अवयव को नहीं लेना है। कौन कौन से लेंगे, इसको ढक के भी आप ऐसे देख सकते हो। ये आ रहा है 1 3 -2 -4। अब इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। सबसे पहले 3 का 4 में कर लीजिए, ये हो जाएगा -12 हो जाएगा, यानी 4 तिया हो जाएगा -12। यहाँ -4 का -3 में करेंगे तो 4 तिया 12 यानी प्लस में होगा, लेकिन हम घटाते हैं तो इसलिए यहाँ पे -12 लिखेंगे। -1 हो जाएगा, यहाँ पे 4 कम में हो जाएगा, यहाँ पे -4 और यहाँ से 3 दूना हो जाएगा 6। यहाँ से देखिए 3 4 कम में हो जाएगा -4 और यहाँ से माइनस तो रहता ही है, 3 दूना 6 और -6 यहाँ पे रखेंगे तो प्लस में 6 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये -12 और -12 -24 हो जाएगा और -4 और -6 -10 और माइनस से गुणा होके प्लस में 10 हो जाएगा। ये 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा और 2 तिया हो जाएगा 6। इसको घटा दीजिए तो देखिए 10 6 16 हो जाएगा और 24 में से 16 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा, यानी माइनस में 8 वैल्यू आ जाएगा। यानी डिटर्मिनेंट यानी सारणिक ए की वैल्यू जो आई है वो 8 आ गई है। यानी इस फॉर्मूले में से एक पार्ट तो कंप्लीट हो गया है। अब मेन हमारा काम है एडजॉइंट ए निकालना। चलिए हम एडजॉइंट ए की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सारणिक ए का
सह मतलब गुणनखंड पहले लिखेंगे। एक सहगुणनखंडों को लिखते हैं। सहगुणनखंडों को भी निकालना बड़ा ही आसान काम है, बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो किस सहगुणनखंड, ठीक है, चलिए लिखते हैं किस सहगुणनखंड। अब आपको देखिए करना क्या है, इसके सहगुणनखंड आपको निकालने हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे A11 में एक आपको ट्रिक हम बता देते हैं। देखिए 1 और 1 को जोड़ने पर 2 आता है। 2 क्या है, तो इवन नंबर होता है। अगर इसको जोड़ने के बाद अगर इवन नंबर आता है तो आपको यहाँ पे प्लस लिखना है। तो प्लस ऐसे भी लिखते नहीं है, तो चलिए इसको हटा दीजिए, प्लस हम नहीं लिखते हैं। यहाँ पे आपको साइड लेना है। A11 के लिए जो वही काम जैसे इसमें हमने किया था वही काम इसमें भी करना है, बस इसके अवयवों को नहीं लेना है, इसके जगह को। जैसे यहाँ पे देखना, ये वाला A11 इसे कहते हैं A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 होगा। A11 निकाल रहे तो ये वाले अवयवों को ले लेना है। तो 3 -3 वैसे यहाँ ले लिया गया है, -4 -4, ठीक है। उसके बाद से अब आपको लिखना है यहाँ पर, पहले ना होते इसको निकाल लीजिए। देखिए कैसे निकलेगा, वैसे यहाँ पे आपने निकाल लिया है -12 यानी ये -24 हो जाएगा, बाकी का निकाला जाएगा। उसी प्रकार यहाँ भी देख लीजिए, जो A12 की वैल्यू आएगी, यहाँ पे देखिए A12 की जो वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे देखिए 2 और 1 जोड़ने पर कितना होता है, तो 3 होता है। 3 होने का मतलब यहाँ पे आपको माइनस लिखना है। विषम, इसको जोड़ने के बाद अगर विषम आएगा तो आपको यहाँ माइनस लिखना है, इसको जोड़ने के बाद अगर सम आएगा तो यहाँ प्लस लिखना है, ठीक है। कौन से आ जाएंगे, तो ये वाला लाइन और ये वाली लाइन के अवयव नहीं लेंगे। कौन कौन लेंगे, 1 -2 -3 -4, ठीक है। A12 की वैल्यू यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, 6 और 4 -10 होगा, अब माइनस यहाँ पे है तो यहाँ पे प्लस में 10 हो जाएगा। और तीसरा लिख लीजिए A13। अब इसके बाद हम आपको डायरेक्ट भी निकाल के बताते हैं कैसे डायरेक्ट निकालेंगे। देखिए 3 और 1 जोड़ने पर 4 आता है। 4 जो है कि सम संख्या है, यानी इवन नंबर है, इसलिए यहाँ पे प्लस रहेगा। तो प्लस तो लिखते नहीं है। अब देखिए A13 का मतलब ये वाला आ जाएगा अवयव, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के अवयव नहीं लेने हैं। 1 3 -2 4, 1 3 -2 4। आप देख सकते हो इसी को सॉल्व किया गया यहाँ पे। तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम आपको डायरेक्ट निकालना सिखाते हैं। अब A11 A12 A13 तो निकल गया है। अब यहाँ से A21 होगा। पहले हम क्या करते हैं ना, पहले रो वाला लिखते हैं, फिर बाद में कॉलम की। तो सेकेंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, इसलिए हम लिख रहे हैं A21। अब यहाँ देखिए 2 और 1 को जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, तो 3 मिलेगा। 3 विषम, इसलिए हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे और यहाँ पे आप एक ब्रैकेट लगा लो, डायरेक्ट अगर करना है तो। इसका चुनाव आपने किया है, मतलब ये वाला, इसके जो है कि सगुणनखंड निकालना है, तो इसका मतलब ये वाला लाइन और ये वाली लाइन के अवयव नहीं लेने हैं। आप देख लीजिए ऐसे ढकते हैं, ये और ये अवयव आते हैं। तो डायरेक्ट आप -4 का 1 में गुणा कर दीजिए, माइनस में 4 आएगा, माइनस लगा दीजिए। -4 का 3 में गुणा करेंगे तो 4 3 हो जाएगा -12, और यहाँ जब -12 रखेंगे तो हो जाएगा प्लस में 12। और जब सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से क्या निकल के आएगा। आप चाहो तो इसी के आगे ना हो तो लिख लो, ये हो जाएगा 12 में से 4 जाएगा तो 8 हो जाएगा, और 8 ये माइनस लगाया तो ये हो जाएगा माइनस में 8। अब निकाल लीजिए A22। देखिए 2 2 4 सम है यानी प्लस होगा। 2 2 का मतलब ये होगा, मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन का अवयव नहीं लेने हैं, यानी ये कोना कोना वाला अवयव आ जाएगा। -4 का डायरेक्ट 1 में गुणा कीजिए, -4 होगा, माइनस पहले लगा लीजिए। -2 का 3 में करेंगे -6, यहाँ लिखेंगे तो प्लस में 6 हो जाएगा। 6 में से 4 घटेगा तो ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे A23। देखिए 2 3 5 होता है, इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या करना है, माइनस लगाना है, विषम आ गया, एक ब्रैकेट लगा लीजिए। 2 3 ये वाला है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के अवयव नहीं लेने हैं, ये और ये आ जाएगा। तो -4 का 1 में गुणा करेंगे, -4 हो जाएगा, और यहाँ माइनस ये वाला लाइन लिया गया था तो -4 का 1 में किया गया, अब -2 का 1 में करेंगे, ये हो जाएगा -2, लेकिन यहाँ माइनस रहता है ऑलरेडी, तो ये +2 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए।
तो -4 में से 2 जाएगा तो -2 होगा, और माइनस ऑलरेडी है तो +2 कर देगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे अगर हम आएंगे तो ये वाला अवयव इसके इस जगह का जो है कि सगुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ इसका जगह का नाम है A31। तो 3 और 1 4 होता है, मतलब प्लस रहेगा। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन नहीं लेनी है। तो -3 का 1 में गुणा कर दीजिए, -3 हो जाएगा। -3 तरीके होता है 9। तो 9 और 3 हो जाएगा 12, यानी ये हो जाएगा -12। अब होगा A32 मतलब ये वाली लाइन और ये वाली लाइन नहीं रहेगी, यानी 1 3 -3 होगा। -3 का 1 में करोगे -3 होगा। पहले तो यहाँ देखिए 3 2 5 होता है, इसका मतलब ये विषम है, तो पहले माइनस लगा लीजिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसका निकाल रहे हैं तो -3 का 1 में करेंगे -3 ये 1 का 3 में करेंगे 3 हो जाएगा। 3 और 3 हो जाता है -6, और इस माइनस की वजह से हो जाएगा प्लस में 6। प्लस तो लिखते नहीं है। अब लास्ट हम लोग का A33 होता है, जो सम होता है, यानी प्लस होगा। इसके सहखंड निकालते हैं। तो देखिए 3 का में हो जाएगा 3, और 1 का 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1। 3 में से 1 गया 2, यानी हमने सारी वैल्यू निकाल ली है। अब हमें निकालना एडज्वाइंट ए। अब इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं, अब लिखते हैं एडज्वाइंट ए। तो देखिए एडज्वाइंट ए जो है इसको कहते हैं समखंडों का अवयव। ये जो होता है किसके बराबर होता है, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा। ये जो है कि यहाँ पे A11 रहता है, A12 मतलब सब जगह ये वैल्यू रखती है। चलिए हम एक लाइन लिख देते हैं, A11 A12 A13, यहाँ पर और नीचे लिख देते हैं A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसका जो है कि इनवर्स रहता है। ठीक है, एक डैश से या टी से दिखा देते हैं। अब इस वैल्यू को अगर हम रखते हैं, देखिए A11 की जगह पे हमें -24 रखना है, तो ये हो जाएगा -24। A12 के जगह पे हमें 10 रखना है तो 10 रख देंगे। A13 के जगह पे 2 रखना है तो 2 रख देंगे। अब यहाँ देखिए A21 के जगह पे -8 है तो -8 होगा। A22 के जगह पे 2 है तो 2 होगा। A23 के जगह पे 2 है तो 2 होगा। A31 के जगह पे कितना है तो -12। A32 के जगह पे 6 है तो 6 होगा। A33 के जगह पे 2 है तो 2 होगा। इस तरीके से ये हो जाएगा। यहाँ पे इनवर्स है। इसको सॉल्व करना अगर इनवर्स को, तो बड़ा ही आसान काम है। ये जो रो है वो कॉलम में बदल जाएगा, यानी समस्त रो जो है कि कॉलम में बदल जाएगा, या चाहे समस्त जो है कि कॉलम रो में बदल जाएगा। ठीक है, बात एक ही हुआ। ये वाली जो लाइन है उसको हम ऐसे लिख देंगे, यानी -24 10 और 2। इस वाली लाइन को हम ऐसे लिख देंगे, ये रो में है तो इसको कॉलम बना देंगे, -8 2 2। इसको भी बना देते हैं, -12 6 2। अब इस प्रकार से हम लोगों ने एडज्वाइंट ए को निकाल लिया है। ठीक है, अब आपको एक छोटा सा काम करना है, बहुत बड़ा काम करना नहीं है। डायरेक्ट अब आपको लिखना है ए इनवर्स बराबर, और फॉर्मूले का यूज कर देना है, जो है क्या फॉर्मूला है, तो यही तो फॉर्मूला है ना, एडज्वाइंट ए। मान रख दीजिए, इसकी वैल्यू -8 आई है, यहाँ पे आप देख सकते हो -8 आया है, और इसकी जो वैल्यू है वो है -24 -8 -12 10 2 6 2 2 2। इस तरीके से हो जाएगा। अब आप एक काम कर सकते हो, सब में से 2 कॉमन कर सकते हो, क्योंकि सब में से 2 कॉमन है। अगर 2 कॉमन करोगे तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 2 से ये 8 कट जाएगा, यानी 1/-4 हो जाएगा। और 2 अगर हम कॉमन करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा जगह का इशू है, इसीलिए हम एक लाइन नहीं बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे काट दे रहे हैं। यहाँ से 2 कॉमन होने का मतलब सब जगह से 2 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम 2 कॉमन करके काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 में। और यहाँ पे देखिए क्या क्या मिलेगा, तो सबसे पहले ये हो जाएगा -12, ये -4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -6, ये 5 हो जाएगा,
और यहाँ पे हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इस तरीके से हम ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको ये ए इनवर्स निकालना समझ में आया है। हमने कैसे कैसे किया एक बार हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले हमने जो है कि साड़ी की वैल्यू निकाला, इसके संगत जो साड़ी की वैल्यू होती है वो हमने निकाला। उसके बाद से साड़ी के एक सखंडों को हमने निकाल लिया। उसके बाद सखंडों का एक हमने अवयव बनाया, ये वाला। उसका एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमने सखंडों के अवयव का इन्वर्स ले लिया। इन्वर्स को हमने जब सॉल्व किया तो एडजॉइंट ए निकल गया, उसके बाद इस फॉर्मूले में रख दिया गया। इस तरीके से हम ए इन्वर्स आसानी से निकाल सकते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया है। अगर ऐसा है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए।